मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी बड़े खर्च के साथ होगी, जिसके चलते आपका वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको भूमि से जुड़े सौदे या फिर निर्णय बहुत सोच समझकर लेने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच सीनियर का साथ मिलने से नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लाभ के मुकाबले खर्च बढ़ सकते हैं। इस दौरान मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। छात्र वर्ग का मन पढ़ाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको स्वजनों के साथ बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हुए भावनात्मक फैसले लेने से बचना होगा। लव पार्टनर से मिल मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह उनके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का फल थोड़ी देर से और अपेक्षा से कम मिल सकता है। आप जिस कार्य की सफलता के लिए प्रयास करेंगे, उसमें आपको अनचाही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मन में हर समय असंतोष बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है। अनचाहे स्थान पर तबादले के कारण आपको स्थायी निवास से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य का समय आर्थिक दृष्टि से कुछ परेशानी लिए रहने वाला है। इस दौरान अचानक से बेवजह के खर्चे बने रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस हफ्ते स्वजनों के साथ कुछ एक बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी भी सूरत में मतभेद को मनभेद में न बदलने दें और क्रोध में निर्णय लेने से बचें। मौसमी बीमारी से बचें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर पूजा करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आपके कामकाज पूर्व की भांति चलते रहेंगे। कुछ एक अड़चनों के बावजूद करियर कारोबार में प्रगति और लाभ मिलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक दृष्टि से थोड़ी दिक्कत भरी रहे, लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो अपने पार्टनर का विश्वास कायम रखने का प्रयास करें और उसके साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप यदि सोच समझकर किसी योजना में धन निवेश करते हैं तो भविष्य में उससे लाभ की संभावना बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों का यश बढ़ेगा। उन्हें इसके लिए विशेष रूप से सम्मानित भी किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक कहीं से धन लाभ के योग बनेंगे। आप अपनी वाणी और व्यवहार की बदौलत कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से मनचाहे तरीके से पूरा कर लेंगे। करियर कारोबार की दृष्टि से समय श्रेष्ठ बना हुआ है। यदि आप अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को सीनियर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मनचाहे तबादले और प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। सेहत सामान्य रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य मनचाहे तरीके से पूरे हो जाएंगे। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी और आपको उनकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर कारोबार में विशेष लाभ होगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई के प्रति सकारात्मक रुझान बना रहेगा। भूमि भवन संपत्ति से जुड़े कार्यों में इच्छा के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों को स्वजनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी प्रिय चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। पारिवारिक मसलों को हल करते समय बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को इग्नोर करने से बचें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भले ही थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहे, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में ही रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको निजी कार्यों के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। इस सप्ताह धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी में अथवा भावना में बहकर कोई निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण मनचाहे स्थान पर होने पर घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ आपको उचित सम्मान और सहयोग प्रदान करेंगे। इष्ट मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने से खुशियों का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जीवन साथी का व्यवहार सकारात्मक रहेगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां दान करें। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग समर्थन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बॉस के सहयोग से मनचाहे प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप विदेश में करियर कारोबार बनाने के लिए लंबे अरसे से प्रयासरत चल रहे थे, तो आपको इस दिशा में शुभ फलों की प्राप्ति संभव है। इस सप्ताह आप अपने कंपटीटर को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रहेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा कारोबार में लाभ होगा। व्यावसायिक निवेश के लिए आपका समय सही चल रहा है, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें तथा पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने समय और संबंधों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप किसी बड़े काम में हाथ डालने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। कुल मिलाकर जितना पैर है उतनी ही चादर फैलाएं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ के संबंध में किया गया प्रयास सफल होगा। इस दौरान घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपका मन धर्म अध्यात्म में खूब रमेगा। लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। एक दूसरे के लिए आत्मीयता बनी रहेगी। आपको भावनात्मक लगाव एवं सुकून का एहसास होगा। इस सप्ताह वृश्चिक राशि पर माता पिता की विशेष कृपा बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से भी मनचाहा सहयोग प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन विधि विधान से हनुमत उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
कामकाज की अधिकता के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में दिनचर्या और खानपान पर ध्यान न दे पाने के कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान मौसमी बीमारी से बचें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी हैसियत के अनुसार ही किसी धंधे अथवा कारोबार में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़े अनुभवी की राय अवश्य लेने का प्रयास करें तथा जोखिम उठाने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह समय व्यवसाय की दृष्टि से शुभ साबित होगा। आप अपनी वाणी और कारोबारी कौशल की बदौलत मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों को प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचने की आवश्यकता रहेगी। मानसिक एवं शारीरिक थकान को दूर करने के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को पीली मिठाई अथवा फल चढ़ाकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह बेवजह के मामलों में टांग अड़ाने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौती भरी हो सकती है। इस दौरान आपको कारोबार में मिले जुले फल की प्राप्ति होगी। आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी विशेष समस्या से जूझना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आप किसी उच्च अधिकारी अथवा सहकर्मी के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपके शुभचिंतक चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही तमाम चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहा परिणाम पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। उपाय: प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुकून भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य आपके मन मुताबिक होते हुए नजर आएंगे। आपकी सत्ता सरकार के लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें विशेष सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अप्रत्याशित लाभ होगा। इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। अनुकूल स्थान पर स्थानांतरण का उपहार मिल सकता है। आपके यश में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय अत्यंत ही अनुकूल है। इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। सेहत की दृष्टि से पूरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। बहन भाई की तरफ से पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिवाष्टकं का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके जीवन में वे चीजें घट सकती हैं जिसकी आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते होंगे। इस सप्ताह आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक होकर समझौते की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी समझौते पर दस्तखत खूब समझबूझ कर ही करें, अन्यथा बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप बेरोजगार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शुभ फल प्रदान करने वाला है। यदि आप कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़े धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कोई आत्मीय व्यक्ति आपकी आर्थिक समस्या का समाधान निकालने में बड़ा मददगार साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जाएगा। इस दौरान लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे। किसी बड़े कर्ज को चुकाने के बाद आप सुकून महसूस करेंगे।
घर परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। किसी परिजन की विशेष उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि के जातक कुसंगति से बचें तथा स्वजनों की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं तथा नारायण कवच का पाठ करें। दोस्तों, अगर आपको रोजाना ताजा खबर पढ़ने की आदत है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले न्यूज मिलेगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर करें।